आज हम जानते हैं कि कैसे हुई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैन के में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिवजी का भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उनकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल के शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे के साथ पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज़ लगा रही थी। बालक के ना आने पर गुस्सा आई माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से बहुत दुखी हो गया। तब वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव जी की कृपा से वहाँ पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की माँ भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वो युद्ध के मार्ग छोड़कर महाकाल के शरण में आ गया। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैन में वास करते हैं। जिस प्रकार में काशी का राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा बाबा महाकाल है। तो बोलिए प्यार से, जय श्री महाकाल।